हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में हूँ आपका दोस्त वाजिद चौधरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंग्लिश के 10 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो आपकी डेली लाइफ से जुड़े हैं, जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में अक्सर करते ही करते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि इरादा नहीं है, लेना देना नहीं है, शौक़ नहीं है, ज़रूरत नहीं है, डर नहीं है, दुश्मनी नहीं है, लत नहीं है, उम्मीद नहीं है। कुछ इस तरह के सेंटेंस आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन आप इनको हिंदी में बोलते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आप कुछ इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में भी बोलना शुरू कर देंगे। तो चलिए माय फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं वन बाय वन कुछ इस तरह का सेंटेंस कि आप इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस है, इरादा नहीं है। तो इरादा नहीं है को इंग्लिश में बोलते हैं नो इंटेंशन ऑफ। एग्ज़ाम्पल में आप कैसे बोलेंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा वहाँ जाने का इरादा नहीं है, तो आप इसे कुछ इस तरह से बोलेंगे, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर, कि मेरा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। मेरा खेलने का कोई इरादा नहीं है, तो आप बोलेंगे आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्लेइंग, कि मेरा खेलने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट। जैसे मैं कहता हूँ कि लेना देना नहीं है, तो लेना देना नहीं है आपको इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग टू विद, नथिंग टू डू विद। क्या बोलते हैं? नथिंग टू डू विद। एग्जाम्पल में आप कैसे बोलेंगे, जैसे मैंने कहा मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद यू, कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है या मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हारे फ़ोन से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसे ऐसे बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद योर फ़ोन, कि मुझे तुम्हारे फ़ोन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा शौक़ नहीं है। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? तो आप इस सेंटेंस को बोलेंगे नो नॉट इंटरेस्टेड इन। नॉट इंटरेस्टेड इन का मतलब होता है शौक़ नहीं है। जैसे मुझे घूमने का शौक़ नहीं है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो आप बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन विजिटिंग, कि मुझे घूमने का शौक़ नहीं है या मैं घूमने का शौकीन नहीं हूँ। नॉट इंटरेस्टेड इन मतलब शौक़ नहीं है, शौकीन नहीं हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा मुझे अखबार पढ़ने का शौक़ नहीं है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे? तो आप इस सेंटेंस को बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग न्यूज़पेपर, कि मैं समाचार पत्र या अखबार पढ़ने का शौकीन नहीं हुई ना, मुझे अखबार पढ़ने का शौक़ है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे मैं कहता हूँ ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है को इंग्लिश में बोलेंगे नो नीड ऑफ। क्या बोलेंगे? नो नीड ऑफ। जैसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बोलेंगे नो नीड ऑफ गोइंग देयर। खेलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे कहेंगे नो नीड ऑफ प्लेइंग, कि खेलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है, मैंने कहा डर नहीं है। तो डर नहीं है को आप इंग्लिश में बोलेंगे नो अफ्रेड ऑफ। क्या बोलेंगे? नो अफ्रेड ऑफ। जैसे मुझे पुलिस का डर नहीं है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो अफ्रेड ऑफ पुलिस, कि मुझे पुलिस का डर नहीं है। मुझे चोर का डर नहीं है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो अफ्रेड ऑफ थीफ, कि मुझे चोर का डर नहीं है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे मैंने कहा दुश्मनी नहीं है, तो दुश्मनी नहीं है को इंग्लिश में बोलते हैं नो एनिमस्टी फॉर। क्या बोलते हैं? नो एनिमस्टी फॉर, दुश्मनी नहीं है। जैसे मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे? तो आप इसे बोलेंगे आई हैव नो एनिमस्टी फॉर यू, कि मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे? तो आप इसे बोलेंगे आई हैव नो एनिमस्टी फॉर देम, कि मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट है हमारा लत नहीं है। तो लत नहीं है को इंग्लिश में बोलते हैं नॉट फॉन्ड ऑफ। क्या बोलेंगे? नॉट फॉन्ड ऑफ। जैसे मुझे चाय की लत नहीं है, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टी, कि मुझे चाय की लत नहीं है। मुझे मोबाइल की लत नहीं है, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मोबाइल, कि मुझे मोबाइल की लत नहीं है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट। जैसे मैं कहता हूँ नेक्स्ट है हमारा उम्मीद नहीं है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे डोंट एक्सपेक्ट। उम्मीद नहीं को इंग्लिश में क्या बोलता है? डोंट एक्सपेक्ट। जैसे उसके आने की उम्मीद नहीं है, तो आप इसे बोलेंगे
डोंट एक्सपेक्ट हिम टू कम, कि उसके आने की उम्मीद नहीं है। मेरे जाने की उम्मीद नहीं है तो आप इसे कैसे बोलेंगे? तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट एक्सेप्ट मी टू गो, कि मेरे जाने की उम्मीद नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैंने 1 बाय 1 हर सेंटेंस को आप इंग्लिश में समझा है कि आप इन्हें कैसे बोल सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको समझने की। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये कुछ इस तरह के सेंटेंस है जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में अक्सर करते हैं, हर रोज़ करते हैं, लेकिन आप इन्हें हिंदी में बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली देखते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो पुश करके बार बार देखो और समझो, क्योंकि मेरा इरादा है, मेरा इंटेंशन है आपको सिखाने का और आपका काम है सीखने का। अगर आप हमारे चैनल से, हमारी वीडियो से इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, आपको इंग्लिश आने लगते हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात रहती है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और एक सेंटेंस आपके लिए होमवर्क में, उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे मैंने कहा, कोई रिश्ता नहीं है या कोई जान पहचान नहीं है, इन दोनों सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।